टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूली और हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शिक्षक नियुक्ति में विज्ञापन नहीं नियमावली ही माने। सूर्या हांसदा मामले की जांच कर लौटा बीजेपी का दल, एनकाउंटर को बताया फर्जी। बीआईटी मेसरा कैंपस में छात्रा से छेड़खानी और ब्लेड से हमला। राहुल और अखिलेश बिहार वोटर अधिकार यात्रा में भरेंगे जोश। संसद का मानसून सत्र समाप्त, आखिरी दिन कई विधेयक पास। पाकिस्तान में भारी बारिश से तबाही, सिंधु नदी की बाढ़ से हजारों बेघर। केबीसी में सीआईएसएफ के अधिकारी बने पहले करोड़पति। लवनीत सिसोदिया ने 4 गेंदों में 4 छक्के मारकर मचाया तहलका। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 174 अंक चढ़कर 82,032 पर, निफ्टी 25,000 के पार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। यह बदलाव 2026 से लागू होगा और शिबू सोरेन के जीवन को 8 किताबों में शामिल किया जाएगा। छोटी कक्षाओं में उनकी जीवनी सरल भाषा और कहानियों के रूप में, जबकि बड़ी कक्षाओं में उनके सामाजिक संघर्ष, आदिवासी असीमता और राजनीतिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। झामुमो ने इस फैसले का स्वागत किया। इससे झारखंड के असीमता और पहचान का सम्मान बताया। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि भर्ती विज्ञापन और नियमावली में अंतर होता है तो नियमावली को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता राजेश मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जेएसएससी ने भर्ती विज्ञापन में नियम विरुद्ध शर्त जोड़ी थी। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। झारखंड में भाजपा की 7 सदस्यीय जांच टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की जांच की। दल ने ललमटिया से स्वर्गीय सूर्या हांसदा के परिवार और स्थानीय जनता से जानकारी ली। जांच दल ने दावा किया कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था और यह एक साजिशन हत्या थी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हांसदा अवैध खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिससे खनन माफियाओं ने उन्हें निशाना बनाया। भाजपा ने इस मामले की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने की बात कही है। रांची के प्रतिष्ठित संस्थान बीआईटी मेसरा में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के दौरान मंचले ने छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब छात्रा कैंपस में टहल रही थी। आरोपी ने छात्रा के हाथ पर ब्लेड से वार किया और फरार हो गया। छात्रा की चीखें सुनकर कैंपस में अन्य छात्र मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। घटना के विरोध में छात्रों ने क्लासेस बंद कर दी और प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। राहुल और अखिलेश वोटर यात्रा में जोश भरेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 28 अगस्त को सीतामढ़ी से इस यात्रा में शामिल होंगे। वे सीतामढ़ी में इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ इस अभियान में भाग लेंगे। वहीं इस जन आंदोलन की अगुवाई लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव के जुड़ने से इसे और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच राहुल गांधी गुरुवार को हेमजापुर पहुंचेंगे, जहां उनका आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। फिर वह यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र गुरुवार 21 अगस्त को समाप्त हो गया है। यह 21 जुलाई से शुरू हुआ था। आखिरी दिनों में दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इस सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग तथा भाजपा पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके कारण कई बार सदन बाधित हुआ। बुधवार को लोकसभा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए, जिनमें से कई विधेयक पास कर दिए गए। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण सिंधु नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कपास, तिल और मूंग जैसी फसलें भी जलमग्न हो गई। कई गांवों में घर ढह गए और ग्रामीणों को पशुओं को बचाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ने से तौसा और चश्मा क्षेत्रों में मध्यम बाढ़ आई है। पंजाब की प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रेड अलर्ट जारी किया है। यह बाढ़ पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को दर्शाती है, जिसमें सरकार को आपदा प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में।
सोनी लिव के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में उत्तराखंड के CISF अधिकारी आदित्य कुमार ने 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब देकर शो के पहले करोड़पति बनने का गौरव हासिल किया है। आदित्य की स्मार्ट रणनीति और सही उत्तर से अमिताभ बच्चन भी चौंक गए। आदित्य ने शो पर अपनी यात्रा को याद करते हुए बताया कि जब उन्हें कॉल आया तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था। हालांकि 7 करोड़ के सवाल पर संदेह जताकर आदित्य ने खेल छोड़ दिया और 1 करोड़ रुपए के साथ जीत हासिल की। खेल की दुनिया की बात करें तो बेंगलुरु में इन दिनों महाराजा ट्रॉफी 2025 के मैच खेले जा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के बल्लेबाज लवनीत सिसोदिया ने अपनी तूफानी पारी से तहलका मचा दिया। सिसोदिया ने मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ 13 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी पारी की पहले 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के मारे, जो मैच का आकर्षण बन गया। उनकी बल्लेबाजी के दम पर गुलबर्गा मिसिटकस ने 210 रनों के लक्ष्य को 20 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। सिसोदिया, जो IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, इस सीजन महाराजा ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में बाजार और कारोबार की बात। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार बढ़त देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 174.48 अंकों की बढ़त के साथ 82,032.32 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 44.25 अंकों की मजबूती के साथ 25,094.80 पर पहुंच गया। इस दौरान 1,542 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 653 शेयरों में गिरावट आई। प्रमुख रूप से बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों के अनुसार GST सुधार और क्रेडिट रेटिंग में सुधार ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ITTV इंद्रधनुष।